together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग We bring you joy हर जुबान का धन Community की बात हम हैं आपके साथ Let's spread the love चलो मिल के साथ Tune in turn up दिल से बात करो Radio Manu 92 FM के साथ चलो Every voice counts हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं Let's all shine on Yo Let's all go सेहत की बात और dreams to share Radio Manu 92 FM we're always there from unity to joy we bring the light every word every tune makes everything right listen up it's time to unite Radio Manu 92 FM shining bright दिल से सुनो we love and care चलो बात करके देखते हैं let's take it there so come along for the ride Radio Manu 92 FM we're by your side चलो बात करके देखते हैं Your voice, your guide आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM चलो बात करके देखते हैं This is Radio Manu 90.0 FM presenting Sufi Nama. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़। सूफी नामा के इस ख़ास एपिसोड में आप तमाम लोगों का खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास और आलमी शोहरत याफ़्ता शख्सियत प्रोफेसर अली मसरफ जायसी साहब मौजूद हैं, जो आज हमें तसव्वुफ़, इल्म तसव्वुफ़ और उसके इर्तिक़ा के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले के एपिसोड में भी उन्होंने तसव्वुफ़ की तारीफ़ और उसका माख़ज़ और उनके बुनियादी जो रसूस थे उन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू की थी। चुनांचे आज वो एक दूसरे एपिसोड को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। तो जायसी साहब, आपका हमारे इस एपिसोड में खैर मक़दम है, वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रोग्राम आपके सामीन के लिए नफ़ा बख्श भी होगा और दिलचस्पी का मूजब भी होगा। गुज़श्ता एपिसोड में हमने तसव्वुफ़ के लफ्ज़ी और इस्तिलाही मानों पर गुफ्तगू की थी। जी। इंशाअल्लाह जैसा कि आपने कहा है कि इस एपिसोड में हम तसव्वुफ़ की बुनियादें और तसव्वुफ़ के इर्तिक़ा पर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि प्रोफेसर अली मसरफ जायसी साहब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बहैसियत प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ प्रोफेसर एमरेटिस की हैसियत से आजकल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पहले प्रोफेसर एमरेटिस हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, और वो उन्होंने तकरीबन दर्जनों भर किताबें तसनीफ़ की हैं, सैकड़ों मज़ामीन आपके कौमी और बैनुल-अक़वामी रसाइल व जराइद में शाये हो चुके हैं। तो ये उनका मुख्तसर सा तारुफ़ है। वैसे आपसे जब बातचीत करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी इल्मी लियाक़त और सलाहियत कैसी है। तो चलिए हम लोग फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, और आपसे सबसे पहले यही जानने की मैं कोशिश करता हूँ कि तसव्वुफ़ का माख़ज़ क्या है बेसिकली। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, तसव्वुफ़ बुनियादी तौर पर इस्लामी उलूम में से एक इल्म है जी, और बहुत सारे लोगों को इस सिलसिले से गलतफ़हमी होती है कि भाई तसव्वुफ़ तो अहदे रिसालत में नहीं था, सहाबा ने कभी इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया, किसी सहाबी को कभी सूफ़ी नहीं कहा गया। तो मैं यहाँ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें मुख्तलिफ़ हैं, एक है तसव्वुफ़ और दूसरा है इल्म तसव्वुफ़ जी। तो तसव्वुफ़ जो है वो अहदे रिसालत में मौजूद था, और तसव्वुफ़ की बुनियाद वही इलाही ने डाली है, जैसे दीन के दूसरे उमूर की बुनियाद वही इलाही ने डाली है, तसव्वुफ़ की बुनियाद भी है। जब हमने तसव्वुफ़ के बारे में ये जान लिया कि तसव्वुफ़ जो है तज़किये नफ्स का नाम है, तो हमें याद रखना चाहिए कि तज़किये नफ्स का ज़िक्र कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह हुआ है। बिल्कुल, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने नबी को भेजा है, अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं के दरमियान में से
ان میں ایک رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ہی، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، اور ان کا پیوریفیکیشن کرتا ہے، ان کی دلوں کی طہارت کا کام کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کار نبوی کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، تلاوت قرآن، جی، اور تزکیہ نفس، اور تعلیم حکمت۔ جی، تو گویا تزکیہ نفس جو ہے کار نبوت کا تیسرا حصہ ہے۔ جی، تو اس کی اصل بنیاد تو قرآن ہی ہے۔ جی 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 جی، ہم حدیث جبریل کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں حدیث جبریل کے ذریعے کی تصوف کی بنیاد اس کے اسٹیبلش کرنے کے لیے اسٹیبلش کے لیے بتا سکتے ہیں۔ جی، تو تصوف اس عہد میں تھا، البتہ علم تصوف تمام دوسرے اسلامی علوم کی طرح وہ تیسری صدی میں پیدا ہوئے، جی، مگر پہلی دوسری صدی میں تصوف موجود تھا، جیسے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے عہد میں تفسیر قرآن موجود تھی، مگر علم تفسیر موجود نہیں تھا۔ جی، حدیث شریف موجود تھی، مگر علم حدیث، اصول، جرح و تعدیل کے قوانین یہ موجود نہیں تھے، جی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جی، جیسے کہ جو فطرت کے اعتبار سے شاعری کرتے ہیں ان کو عروض اور قافیہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل بالکل۔ جو عربی بولتا ہے، عربی زبان ہم لوگ اردو زبان بولتے ہیں، مگر اردو کی قواعد نحو صرف کو کبھی نہیں پڑھا ہے، بالکل نہیں پڑھا۔ تو ہماری اردو زبان فطرتی ہے۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین جو ہے وہ صوفی تھے، تصوف پر عمل پیرا تھے، مگر اپنی فطرت کے اعتبار سے کسی علم اور اصول اور قوانین کے محتاج نہیں تھے وہ۔ بعد کے لوگ، جب لوگوں میں رغبت اللہ کی کمی ہوئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ میں لوگوں کی کمی ہوئی، تب پھر اس علم کی ضرورت ہوئی جیسے دوسرے علوم کی ضرورت ہوئی۔ جی 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 جی، آپ وہ حدیث اس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے علمی طور پر بتانا چاہیں، جو عوارض تھے اور جو کچھ بھی اس کے اندر اصول و قوانین جو بعد میں علوم کے طور پر یہ تو راج ہوا، لیکن اس کا جو اصل چیز ہے وہ، اور اس کا جو ایسنس تھا وہ حدیث جبریل میں موجود تھا۔ وہ حدیث جبریل بس ایسی جاننے کے طور پر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، وہ کیا ہے؟ میں آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ کی ایک بات یاد دلاؤں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ 3 چیزوں سے مرکب ہے، جی، عقل، بدن اور روح سے، اور ان تینوں کی اصلاح جو ہے انسان کی کامل اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ جی جی۔ اب اسی تناظر میں آپ حدیث کو دیکھیے کہ حدیث جبریل میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بے حد ایتھینٹک ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور بھی دوسرے راوی ہیں۔ میں امام مسلم کی صحیح سے اس روایت کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سب اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص داخل ہوا جس کے کپڑے بے حد اجلے تھے اور بال بے حد کالے تھے، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا۔ جی، کپڑوں کی سفیدی اور بالوں کی سیاہی کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر مدینے کو ہوتا تو ہم ضرور اس کو جانتے، اور اگر ہم اس کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب وہ باہر سے آیا ہے، اور جو باہر سے سفر کر کے ریت میں آیا ہے اس کے بال کالے نہیں رہ سکتے اور اس کے کپڑے سفید نہیں ہو سکتے۔ تو دراصل یہ بنیادی طور پر حضرت عمر کے تعجب کی دلیل ہے کہ باہری آدمی تھا لیکن اس کے کپڑے بے حد سفید تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنے ٹخنوں کو اللہ کے رسول کے ٹخنوں سے جو ہے ملا دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رکھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ اخبرنی عن الاسلام یا مل اسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، یا یہ سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، کیا چیزیں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خدا کی الوہیت کی گواہی دو، خدا کے معبود ہونے کی گواہی دو، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ جی، تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، صدقتا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی خود کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو سائل ہوتا ہے وہ ویریفائی نہیں کرتا ہے، اور جو ویریفائی کرنے والا ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا، اس لیے انہیں تعجب ہوا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان ہو، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور روز حشر میں اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ جی، تو اس نے کہا صدقتا، اور پھر تیسرا سوال کیا ومل احسان ہو، اور احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
جی इम्तियाज़ साहब गोया वो हमें देख रहा है। जी। अरबी में इस कैफियत का नाम है मुराकबा। जी मुराकबा, राकबा युराकिबु मुराकबतन होता है कि निगरानी करना, सर्विलांस को भी मुराकबा कहते जी। हैं, किसी का सर्विलांस करना, किसी की निगरानी करना। तो गोया मुराकबा जो है ये तसव्वुफ की शुरुआत है, और इस तौर पर इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, ये मुशाहिदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोया तसव्वुफ की जो इब्तिदा है वो मुराकबा है, और उसकी जो इंतहा है वो मुशाहिदा है। इस इब्तिदा और इंतहा का जिक्र इस हदीस जिब्रील में किया गया है। वाह, वाह। और ये इतना ही नहीं, जो अहम बात ये है कि जब वो साइल उसने एक सवाल और भी किया कि क़यामत कब होगी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा इल्म नहीं रखता है। जी। उसके बाद उसने कहा कि साइल ने कहा कि आप उसकी कुछ निशानियां बताइए, तो अल्लाह के रसूल ने क़यामत की कुछ निशानियां बताई, और उसके बाद वो साइल वापस चले गए। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर को मुखातब करके कहा कि ए उमर, जानते हो कि ये सवाल करने वाला कौन था? जी। तो हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और रसूल जानते हैं। जी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाज़ा जिब्रील अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो इसलिए आए थे कि तुमको तुम्हारा दीन सिखाएं। सिखाएं। जी। और इस जो सिखाया उसमें क्या था? इस्लाम सिखाया, ईमान सिखाया और एहसान सिखाया। तो पता चला कि ईमान, इस्लाम और एहसान ये तीनों दीन के अरकान हैं, दीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दीन सिखाने आए थे। जी। और अगर हम इन पे गौर करें तो ईमान हमारी अक्ल की इस्लाह के लिए है, जी। इस्लाम हमारी जिस्म की इस्लाह के लिए है, और एहसान हमारी रूह की इस्लाह के लिए। तो बहुत खूब, ये आपने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया इल्म तसव्वुफ के बारे में कि इल्म हदीस जिब्रील के ज़रिए से कि ये उस बेसिकली इसका माखज़ और इसका नसूस जो है, इसका सोर्स बहुत पहले से इसका मौजूद है, और उसी का ही एलिब्रेशन बाद के अदवार में होते रहे। तो लेकिन एक वक्त हो चला एक ब्रेक के बाद फिर हम लोग गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर्स, एक ऐसा सफर जिसने खबरों को सदियों तक जिंदा रखा और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। सोचिए, आज अगर दुनिया के किसी कोने में कोई बड़ी घटना होती है तो कुछ ही पलों में उसकी खबर हमारे मोबाइल और टीवी स्क्रीन्स तक पहुंच जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब खबरें घोड़ों, जहाज़ों और पैदल चलने वाले कासिद के जरिए शहरों और मुल्कों तक पहुंचती थीं। कभी कभी एक खबर को अपनी मंजिल तक पहुंचने में हफ्तों और महीनों का वक्त लग जाता था। आखिर इंसान ने खबरों को हर घर तक पहुंचाने का निजाम कैसे बनाया? यही है हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर्स की दिलचस्प कहानी। दोस्तों, न्यूज़पेपर यानी अखबार सिर्फ कागज पर छपी हुई खबरों का मजमुआ नहीं है। ये आवाम और हुकूमत के दरमियान एक अहम जरिया राब्ता है जो लोगों को दुनिया भर के वाकयात, इल्म, तिजारत और समाजी तब्दीलियों से बाखबर रखता है। इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन रोम से। लगभग 59 BCE में रोमन हुक्मरान जूलियस सीजर ने एक्टा ड्यूरना यानी डेली एक्ट्स शुरू करवाया। इसमें हुकूमती फैसले, अदालती ऐलान और रोजमर्रा के अहम वाकयात लिखकर आवामी जगहों पर लगाए जाते थे। कई हिस्टोरियंस इसे दुनिया का पहला पब्लिक न्यूज़ बुलेटिन मानते हैं। उस दौर में प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं थी, इसलिए हर खबर हाथ से लिखी जाती थी और उसकी तादाद भी बहुत महदूद होती थी। फिर 15वीं सेंचुरी में जर्मन इन्वेंटर जोहानेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन की। इस एक इन्वेंशन ने इल्म और खबरों की दुनिया में इनकलाब ला दिया। अब किताबें और खबरें पहले से कहीं ज्यादा तेजी और आसानी से छपने लगीं। इसी तरक्की का नतीजा था कि 1605 में जर्मनी के शहर स्ट्रासबर्ग के पब्लिशर जोहान कैरोलस ने दुनिया का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर रिलेशन आलर फूर्नेमन उनगेडेंग फूर डिगन हिस्टोरियन पब्लिश किया। इसी वजह से जोहान कैरोलस को मॉडर्न न्यूज़पेपर का पायनियर माना जाता है। 17वीं और 18वीं सेंचुरी तक यूरोप के कई मुल्कों में न्यूज़पेपर
पेपर्स आम हो गए। ये सिर्फ खबरों का जरिया नहीं रहे, बल्कि इल्म, तिजारत, सियासत और आवामी राय बनाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन गए। भारत में न्यूज़पेपर की तारीख 29 जनवरी 1780 से शुरू होती है, जब जेम्स अगस्टस हिकी ने कोलकाता से हिकीज बंगाल गazette पब्लिश किया। इसे भारत का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर माना जाता है। बाद में राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और कई दूसरे रहनुमाओं ने अखबारों को समाजी इस्लाह और आज़ादी की तहरीक की आवाज़ बना दिया। उनके न्यूज़पेपर्स ने लोगों में जागरूकता पैदा की और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा करने में अहम किरदार अदा किया। आज भले ही डिजिटल जर्नलिज्म, वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स का दौर हो, लेकिन न्यूज़पेपर की बुनियादी जिम्मेदारी अब भी वही है, लोगों तक सही, भरोसेमंद और तस्दीकशुदा खबर पहुंचाना। दोस्तों, आज की हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस एपिसोड सूफी नामा में खैर मकदम है, वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास, बहुत ही इल्मी शख्सियत प्रोफेसर अलीम असरफ जायसी साहब मौजूद हैं, जो इल्म तसव्वुफ़ और उसके माखज़ के सिलसिले में बहुत ही गुफ्तगू और बहुत ही इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इससे इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। हम लोग ब्रेक में जाने से पहले इसके नुसूस के बारे में, इसके रिसोर्सेस के इसकी असल कहाँ पर है और इसका माखज़ क्या है, बुनियादी माखज़ क्या है, उस सिलसिले में हम लोगों ने गुफ्तगू की है। अगर इस सिलसिले में और आप बताना चाहें कि इसके असल माखज़ के सिलसिले में बताना चाहें तो कुछ आप बता सकते हैं। आप देखें कि जैसे कि मैंने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में कई जगह ये फरमाया कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया वही कामयाब हुआ। जी। एक जगह सूरह शम्स में अल्लाह फरमाता है कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जी, जिसने अपने रूह का, अपने क़ल्ब का जो है तज़किया किया, वही अपने नफ्स का तज़किया किया, वही कामयाब होने वाला है। तो असल चीज़ है तज़किया, और तज़किया को बताने वाला, तज़किया की शरह करने वाला, तज़किया के तरीक़ों को बयान करने वाला जो इल्म है उसे हम इल्म तसव्वुफ़ कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप इसकी अहमियत समझिए कि अल्लाह ताला ने फ़लाह का दारोमदार, कामयाबी का दारोमदार, नजात का दारोमदार तज़किया पे रखा है। फरमाता क़द अफ़लह मन तज़क्का, जी, वही कामयाब हुआ जिसने तज़किया किया, अपने नफ्स को पाक किया, अपने दिल को साफ़ किया। तो जाहिर सी बात है, उससे पता भी चलता है कि जो इल्म तज़किया यानी तज़किया के तरीक़े को बताने वाला इल्म कितना अहम होगा, क्योंकि तज़किये की अहमियत से उसके इल्म की भी अहमियत पता चलती है। जी जी। और तज़किये की अहमियत इसलिए पता चलती है कि तज़किया पर नजात का दारोमदार है। जी। अब जिस पर नजात का दारोमदार हो वो कितना अहम होगा, जी जी, और जी, उस अहम चीज़ की शरह बयान करने वाला इल्म कितना अहम होगा कि जिसके ज़रिए उसके शरह बयान किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल हर्रमा रब्बी मा अल-फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। सूरह आराफ की आयत है कि ए रसूल कह दीजिए कि मेरे रब ने तमाम फवाहिश को हराम करार दिया है, जी, तमाम फवाहिश को प्रोहिबिटेड करार दिया है, चाहे वो अपरेंट हो, ज़ाहिर हो, या वो बातिन हो, हिडन हो, इनर हो। जी। तो अब देखें, सूफिया ने तारीफ़ की है कि फवाहिश अल्लाह ताला ने हुक्म, जो अल्लाह ताला के अहकाम में बंदों के लिए, जी, उसकी दो किस्में हैं। एक अवामिर है, एक नवाही है। अवामिर का मतलब ऑर्डर्स और नवाही का मतलब प्रोहिबिशंस। जी। और ये अवामिर और नवाही भी दो तरह के हैं, यानी जो जिस्म से मुताल्लिक हैं और जो दिल से मुताल्लिक हैं। जी। मसलन हम जिस्म से मुताल्लिक अवामिर
جسم سے متعلق جو احکام ہیں، آرڈرس ہیں، ان میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب سارا کام جو ہے بدن سے ہوتا ہے، سارا کام جسم سے ہوتا ہے. مگر جو عوامر جن کا تعلق دل سے ہے، نفس سے ہے، روح سے ہے، ایمان لانا، تصدیق کرنا، اخلاص اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، ورع اختیار کرنا، یہ عوامر کیا ہیں؟ یہ قلبی عوامر ہیں. جیسے جسم کے عوامر ہیں اور ویسے دل کی بھی عوامر ہیں، اور نواہی بھی اسی طرح ہیں. جسم کے نواہی یہ ہیں کہ زنا مت کیجیے، چوری مت کیجیے، ڈاکہ مت کیجیے، کسی کو ظلم نہ کیجیے، کسی کو تکلیف مت دیجیے. یہ سارے کام، برے راستے پہ مت چلیے، بری چیزوں کو مت دیکھیے، بری باتوں کو مت سنیے، بری بات مت کیجیے. یہ سارے احکام اور آرڈرز اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان کا تعلق ہمارے جسم سے ہے. مگر کچھ آرڈر ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے. شرک مت کیجیے، نفاق مت کیجیے، ہیپوکریسی مت اپنائیے، سمجھے، غرور مت کیجیے، حسد مت کیجیے، کسی کو کمتر مت سمجھیے، کسی کی توہین نہ کیجیے، کسی انسان کی تحقیر نہ کیجیے. یہ نواہی ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے. تو دیکھیں 4 طرح کے احکام ہیں، جسم سے متعلق کرنے والے، دل سے متعلق کرنے والے، اور جسم سے متعلق نہ کرنے والے، اور دل سے متعلق نہ کرنے والے. مگر اس کے بعد ہمیں اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ جو دل کے عوامر و نواہی ہیں وہ جسم کے عوامر و نواہی سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، زیادہ اہم ہیں، چونکہ دل پر جسم کا دار و مدار ہے. ویسے ہی جیسے کہ آپ کو میں مثال دوں کہ اگر ہمارا جسم بےحد گندا ہو، بےحد غلیظ ہو، اس پہ کیچڑ لگا ہوا ہو، اس پہ گندگی لگی ہو، اگر اس پر میں کوئی نیا کپڑا پہن لوں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارا نیا کپڑا بھی گندا ہو جائے گا. ایسے ہی اگر ہمارا دل گندا ہے تو ہم اپنے جسم کو جتنا بھی چاہیں صابن سے اور شیمپو سے دھلیں، مگر اگر دل گندا ہے تو وہ صاف جسم جو ہے گندے دل کے ساتھ اسی طرح نفع بخش نہیں ہے جیسے صاف کپڑا گندے جسم کے ساتھ نفع بخش. بالکل بالکل، واہ کیا بات ہے. اور اسی لیے، اور یہیں سے یہ بات کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ. خبردار، بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو پورا جسم درست نہیں ہے. الا وہی القلب، یاد رکھو کہ وہ ٹکڑا دل ہے. اور اس دل کی صفائی کا نام ہی تصوف ہے. اور دل کی صفائی کا نام ہی تزکیہ ہے. اور جو علم جو ہے تزکیہ کا طریقہ بتاتا ہے اسے تصوف کہتے ہیں. واہ واہ واہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی علمی انداز میں اس کو ثابت کیا. تو دوستوں اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد ہم لوگ تصوف کے ارتقاء کے سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے. آپ کہیں جائیں نہیں، آپ سنتے رہیں ریڈیو مانو 90.0 FM. You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गज़ल के मशहूर शायर दिल शाहजहांपुरी से. दिल शाहजहांपुरी का असल नाम ज़मीर हसन खान था. वो उर्दू अदब में एक ऐसे शायर के तौर पर याद किए जाते हैं जिन्होंने गज़ल को जज्बात की नरमी, फिक्र की गहराई और ज़बान की शगुफ्तगी से आरास्ता किया. उनका ताल्लुक़ शाहजहांपुर की उस अदबी रिवायत से था जहां उर्दू ज़बान और शायरी को ख़ास फ़रोग़ हासिल रहा. दिल शाहजहांपुरी की शायरी में इश्क, हिज्र, वफ़ा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात का खूबसूरत इजहार मिलता है. उनका अंदाज़े बयान सादा होने के बावजूद पुरअसर था. उनके अशार में दिल की कैफियत और इंसानी एहसासात की सच्चाई नुमायां नज़र आती है. आइए उनके चंद अशार मुलाहिज़ा करते हैं.
आगाज़ मोहब्बत से अंजाम मोहब्बत तक गुजरा है जो कुछ हम पर तुमने भी सुना होगा। और एक और दिलनशीन शेर, अब कोई गमगुसार हमारा नहीं रहा, दुनिया को एतबार हमारा नहीं रहा। दिल शाहजहांपुरी का कलाम मोहब्बत, इंसानियत और जज्बात की तर्जुमानी करता है। उनकी गज़लों में एक ऐसी नरमी और खुलूस मिलता है जो सामईन के दिल को छू लेता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। उर्दू अदब की दुनिया में दिल शाहजहांपुरी का नाम अपनी सादगी, शाइस्तगी और दिलावेज शायरी के सबब आज भी एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस ख़ास एपिसोड, ख़ास प्रोग्राम सूफी नामा में खैर मकदम है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत प्रोफेसर अली मसरफ जायसी साहब मौजूद हैं, जो हमें तसव्वुफ़ के असल माखज़ और उनकी बुनियाद पर बेहतरीन गुफ्तगू की और इल्मी बातें की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बातें पसंद आ रही होंगी और आप लोग उससे इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। अब हम लोग जायसी साहब तसव्वुफ़ के इर्तिक़ा के सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं कि ये तो इल्म तसव्वुफ़ को तो हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये इल्म तसव्वुफ़ बेसिकली कोई, ये और बात है कि इसके जो अदवार बाद में आए और उस पर इल्म तसव्वुफ़ पर इसके वसूल व ज़वाबित तय हुए, लेकिन इसकी असल वहाँ क़ुरून औला में मौजूद थी और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आया और इल्म इस्लामी उलूम में मौजूद था। अब उसका जो बतदरीज इर्तिक़ा हुआ और कौन से लोग हुए और कैसे कैसे नाम से जाने गए, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, ख़ुसूसी तौर पर क़ुरून औला के सिलसिले में अगर कहा जाए तो? मतलब मैंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मक़ासिद नबवी थे, उनमें ये भी था कि लोगों का तज़किया किया जाए, लोगों के दिलों की सफाई की जाए जी। और हमें सीरत में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि साहबे किराम को कोई क़ल्बी खलजान वाक़ हुआ, उन्हें कोई तरद्दुद हुआ, दुनिया की तरफ उनके दिल में मैलान पैदा हुआ, तो वो अपने मसाइल को लेकर अल्लाह के रसूल के पास आए और अल्लाह के रसूल के सोहबत में और आपके कलाम से वो उनके शुकूक व शुबहात जो है वो दूर हुए। मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा था जिसे सुफ़ा कहा जाता था। उस पर कई सौ सहाबी जो है वहाँ आके बैठते थे। ये वो सहाबी थे कि जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास ख़ानदान नहीं था, जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं थी। वो दरअसल बुनियादी तौर पर अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इबादत के लिए वक्फ़ कर दिया था। तो दरअसल खुसूसियत से तसव्वुफ़ की ये एक नुमाइंदा जमात थी। तमाम साहबे किराम पे तसव्वुफ़ का असर था, मगर ये जमात खुसूसियत के साथ जो है शब व रोज़ मौजूद रहती थी। हम देखते हैं कि जैसे ही ताबीन का जब ज़माना आया, हज़रत हसन बसरी ताबीन में से थे, खुद फरमाते हैं कि राई तो सूफ़ियन फ़ी तवाफ़, हज करने गए तो बताते हैं कि मैंने तवाफ़ के दौरान एक सूफ़ी को देखा, तो मैंने उसको कुछ मदद करनी चाहिए, तो उसने कहा अभी मेरे पास 4 दौनक हैं, एक सिक्का होता था, और जब तक ये मेरे पास है मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही किंदी मशहूर फ़लसफ़ी है, उसकी एक किताब है वुलातु मिस्र, यानी मिस्र के गवर्नर्स। तो उन्होंने उस किताब में लिखा है, ये किताब जो है तकरीबन 2वीं सदी हिजरी में लिखी गई। 2वीं सदी हिजरी के बारे में लिख रहे हैं कि इस्कंदरिया में एक जमात पैदा हुई है जो ख़ुद को सूफिया कहलाती है। अच्छा। हज़रत याहया अक्सम जो है वो मामून के दरबार में रहते थे।
वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं मामून के साथ बैठा हुआ था, नहीं हारून रशीद के बाद जो खलीफा हुआ, कि मामून के पास मैं बैठा हुआ था, इतने में किसी आदमी ने बाहर दस्तक दी। जब खादिम ने जाके बाहर देखा तो जो वापस आकर जो उसकी शक्ल बताई, उसकी हैत जो बताई, तो मुझे पता चल गया कि यकीनन ये कोई सूफ़ी है। तो इससे ये जो बेसाख्ता इस्तेमाल हसन बसरी के ज़बानी, याह्या अक़सम के ज़बानी और वलात मिस्र के मुसन्निफ़ किंदी के ज़बानी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कि लफ्ज़ सूफ़ी, तसव्वुफ़ वग़ैरह मारूफ था जी। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद हसन बसरी के शागिर्द थे। उन्होंने अपने लिए एक अलग जो है एक इबादत खाना बनाया था। हम कह सकते हैं कि ये जो है पहली खानका, पहली खानका। ये किस सेंचुरी की बात हो सकती है? जाहिर सी बात है कि हज़रत हसन बसरी जो है वो दूसरी सदी की बात है, दूसरी सदी हिजरी की बात है जी, दूसरी सदी हिजरी की बात है, 8वीं सदी ईस्वी की बात है, और 8वीं सदी ईस्वी की भी इब्तिदा की बात है। इसी तरह हमको और भी बहुत नफ़हातुल उन्स में इमाम हज़रत जामी जो है नफ़हातुल उन्स में फरमाते हैं कि पहली शख्सियत जिसको सूफ़ी के लक़ब से नवाजा गया वो अबू हाशिम सूफ़ी थे। अबू हाशिम सूफ़ी ताबई थे। अच्छा। अबू हाशिम सूफ़ी ताबई थे। रिसाले कुशैरिया के मुसन्निफ़ इमाम कुशैरी लिखते हैं कि अबू सुफियान सौरी जो बड़े मुहद्दिस थे, वो फरमाते हैं कि लौला अबू हाशिम लमा अरफ तो दक़ीक़ रिया, अगर अबू हाशिम न होते तो मैं रिया की बारीक बातों को नहीं समझ पाता। गोया इमाम अबू सुफियान सौरी जैसे बड़े मुहद्दिस ने रियाकारी की बारीक मसाइल को अबू हाशिम सूफ़ी से समझा। तो ये पता चला कि न सिर्फ ये नाम वक्त में मौजूद था, ये इस्तिलाह, ये टर्मिनोलॉजी मौजूद थी, बल्कि ये लोग समाज में एक बड़ा ही मुस्बत जो है वो काम भी कर रहे थे जी। मुस्बत जो है वो काम कर रहे थे। जब कौम दुनियादारी की तरफ मुतवज्जे थी तो इन्होंने जो है लोगों को बंदगान खुदा को खुदा की तरफ लाने और खुदा की तरफ माइल करने में बड़ा ही मुअस्सिर जो है कारनामा जो है अंजाम दिया। और ये जो बात आती है कि भाई इसका असल सोर्स क्या इस्लामी है, मैंने आपको इस्लामी सोर्स बता दिया जी। मगर बहुत सारी तोहमत लगती है कि साहब ये कहाँ किन चीज़ों से लिया गया है। कोई कह रहा है कि साहब ईसाई रूहानियत से जो है ये माखूज़ है, किसी ने कहा कि मानवियत ईरान की मानवियत से माखूज़ है, किसी ने कहा कि हिंदुस्तान के नज़रिए वेदांता से माखूज़ है, बुद्धिज़्म की जो रूहानी अफकार हैं जो है उनसे माखूज़ है, या ताओइज़्म से ये मुतासिर है, या शमनियत थी बुद्धिज़्म का एक वर्जन था जो अरब में बहुत मशहूर था। अरब में बुद्धिज़्म बहुत पॉपुलर था शमनियत के नाम से। अच्छा। वो भी एक रूहानी निज़ाम था, इससे किया गया। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मैंने कुरान की आयतों से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, अइम्मे मुस्लिमीन के अक़वाल से बताया कि सब तसव्वुफ़ की बुनियाद जो है वो इस्लाम है, अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत और सहाबे किराम का अमल है। और ये सारे दावे जो है ये मुस्तशक़ीन ने पैदा किए जी। मुस्तशक़ीन ने तो फ़िक़्ह इस्लामी के बारे में शुबा किया कि ये रोमन लॉ से जो है माखूज़ है। मुस्तशक़ीन ने तो हदीस के बारे में भी कहा कि ये सारी हदीसें फ़र्ज़ी हैं और अल्लाह के रसूल तक सनद मुत्तसिल से नहीं पहुँचती। तो जिस तरह हम मुस्तशक़ीन की बातों को फ़िक़्ह और हदीस के बारे में इनकार कर देते हैं, मगर हम तसव्वुफ़ के बारे में उसे कबूल क्यों करते हैं जी। और मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ख़ुद प्रोफेसर निकलसन जो मुस्तशक़ीन में बल्कि पूरी आलमी सतह पर तसव्वुफ़ के गैर मुस्लिम माहिरीन में सबसे बड़ा नाम जी। कोई डाउट नहीं कि उन्होंने तसव्वुफ़ की तारुफ़ के लिए और तसव्वुफ़ की तारीफ़ के लिए और तसव्वुफ़ की तारीख़ नवीसी में गैर मामूली काम किया है। उन्होंने ख़ुद आखिर में जो है इस बात को सराहत से कहा कि तसव्वुफ़ की असल के बारे में जितनी रायें हैं कि तसव्वुफ़ गैर इस्लामी है, वो सारी रायें बातिल है। और मैं आखिरी उम्र के आखिरी पड़ाव में इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तसव्वुफ़ का माखज़ किताब व सुन्नत है। तो ये उस वक्त वो अपने जैसे इर्तिक़ाई क़ुरून उला के ज़माने में बताया, उसके बाद के अदवार कैसे कैसे फिर इसमें जाहिर सी बात है। देखिए आप बताएं कि अहद सहाबी जो है वो नौ सर्फ जानते थे, वो बलागत जानते थे, शायरी करते थे। साहबा में से बहुत सारे शुअरा के कलाम हम तक जो है वो पहुँचे हैं सनद मुत्तसिल के साथ, मगर उस वक्त इल्म बलागत नहीं था, इल्म बयान नहीं था, इल्म मानी नहीं था, इल्म बदी नहीं था, सर्फ नहीं था, नौ नहीं था, अरूज नहीं था, काफिया नहीं था। क्यों नहीं? उनको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं था, क्योंकि उनके पास सलीक़ा था, उनके पास एक फ़ितरत थी। वो अरबी ज़बान के उसूल और क़वाइद को जानने की उनको ज़रूरत नहीं थी। वो एक फ़ितरत से बोलते हैं जैसे हम लोग उर्दू ज़बान बोलते हैं। हमारे उर्दू बोलने वालों में से शायद ही किसी को मालूम हो कि जो है फ़ाइल की कितनी किस्में होती हैं और जो है मौसूफ़ सिफ़त के रवाबित क्या होते, नहीं मालूम है। तो ऐसे ही
صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے عصر میں یہ لوگ فطری طور پر اسلام کی تعلیمات سے وہ ایک صوفی مزاج اور صوفی نظرت رکھتے تھے، مگر بعد میں جب لوگوں کی طبیعتیں بگڑیں، جب سب سے پہلی بات فتوحات کا آغاز ہوا، دولت آئی، دوسرے فلسفے آئے، دوسرے علوم و فنون آئے، لوگ دنیا داری کی طرف مائل ہوئے، تو محدثین نے حدیث کے قوانین وضع کیے، مفسرین نے تفسیر کے قوانین وضع کیے، ادبا اور شعراء نے شاعری اور ادب کے اصول اور ضوابط اور علوم ادبیہ کے اصول و ضوابط جمع کیے۔ تو جب ضرورت پڑی، ایسے جب لوگوں کا مذاق بگڑا، دنیا داری بڑھی، حرص اور طمع میں اضافہ ہوا، تو اہل تصوف نے بھی اپنے علم کے اصول اور قواعد کو جمع کیا۔ تو یہ اس کی شروعات کب سے ہوئی پھر؟ یعنی ہم کتابی شکل میں کہہ سکتے ہیں کہ امام حارث محاسبی کی کتابیں جو ہے، جو جنید بغدادی کے جو ہے استاد تھے، ان کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، اور جنید بغدادی کے جو اقوال ہیں ان کے کئی سارے مجموعے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، عربی میں بھی شائع ہوئے ہیں اور دنیا بھر کی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، اور وہی انہی بزرگوں کی حضرت فضیل ابن عیاض کے اقوال، حسن بصری کے اقوال، رابعہ بصریہ کے اقوال، حضرت عبد الواحد بن زید کے اقوال، سری سختی، یہ اولین صوفیہ تھے، ان کے اقوال ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں، بعد میں پھر ان کتابوں سے ان اقوال کو جمع کر کے ان کے مجموعے تیار کیے گئے، مگر مستقل کتابوں کے طور پر امام حارث المحاسبی کی کتابیں جو ہے وہ سب سے ابتدا کتاب ہے الرعایہ لحقوق اللہ، اور اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں، اور امام جنید بغدادی کے اقوال بھی ان کے مجموعے شامل ہو چکے ہیں۔ یہ تصوف کی ابتدائی ماخذ ہیں، جہاں سے لیا گیا، اور یہ تمام ماخذ، ان ماخذ کا ماخذ جو ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں سے شروعات ہوئی، اور علمی طور پر ان بزرگوں نے اس کو بتایا۔ کچھ لوگوں نے علمی طور پر کچھ خود اس کو برتا، اور کچھ لوگوں نے علمی طور پر بھی برتا۔ نہیں، کئی طرح کے تھے، وہ جو علمی طور پر بھی جانتے تھے اور عملی طور پر برتتے تھے، اس کی مثال حارث محاسبی ہیں، سری سختی ہیں، جنید بغدادی ہیں، اور فضیل ابن عیاض ہیں، حسن بصری ہیں، جو عالم بھی تصوف بھی تھے اور عامل بھی تصوف کا علم بھی رکھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عالم بھی تصوف ہیں مگر عامل بھی تصوف نہیں، اور کچھ عامل بھی تصوف ہیں، عالم بھی تصوف نہیں، اور یہ ہر علم میں ہے، بالکل ہر علم میں ہے، اور ایسا کوئی تصوف میں کچھ نیا نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے آج اس کے ارتقاء اور اس کے جو ابتدائی نقوش کہاں سے کیسے اس کی شروعات ہوئی، تمام چیزوں پر ہم لوگوں نے گفتگو کی۔ ایک اگر اجازت دیں تو میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تصوف جو ہے وہ عام معنی میں کوئی علم نہیں ہے، یعنی ایسی سائنس نہیں ہے کہ جو عام سائنسز کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، دراصل یہ ایک تجربہ ذوقیہ ہے، یہ ایک ایکسپیریمنٹل جو ہے وہ انسائٹ، انر جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے، اور جس کو الفاظ میں بیان کرنا بھی تھوڑا مشکل کام ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ علم کے ذریعے بھوک نہیں مٹا سکتے، ویسے علم تصوف کے ذریعے بھی آپ جو ہے اپنے دل کا تزکیہ نہیں کر سکتے، تزکیہ کرنے کے لیے آپ کو برتنا ضروری ہے۔ وہ تو بالکل ہے جی، اس لیے کہ اس مقام تک رسائی حاصل کرنا اور تزکیہ نفس حاصل کرنا اور ایک الگ چیز ہے، ایک ذوقی تجربہ ہے۔ تو یہاں تک تو ہم لوگ آج اس ایپیسوڈ تک تو ہم لوگوں نے اس کے اصل جو اس کا ماخذ ہے، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور کیسے یہ علمی طور پر فروغ پایا، ان تمام چیزوں پر ہم لوگوں نے گفتگو کی۔ آئندہ جب ہم لوگ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم لوگ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ علمی طور پر کیسے یہ فروغ پایا، اور اس کے جو اصول و ضوابط کچھ لوگوں نے برت کے اس کو حاصل کیا کہ اس کے اصول و ضوابط کیسے طے ہوں گے، پھر وہ ہم پر جو ہے علم تصوف کیسے آیا، اور خصوصی طور پر ہماری شاعری، عربی شاعری، اردو شاعری اور فارسی شاعری میں وہ علمی طور پر کیسے آیا، پھر اس کو شعراء کرام نے اس کو کیسے برتا علمی طور پر، ان تمام چیزوں پر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ ان تمام علمی گفتگو کرنے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے ان تمام چیزوں سے بہت ہی علمی طور پر مستفید ہوں گے، اور ان کی پیاس اور بھی جاگے گی کہ آئندہ علی مصعب جائشی صاحب تصوف کے سلسلے میں کیا انکشافات کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ کی رائے کا ہمیں بےحد انتظار رہے گا۔ آپ ہمیں اپنی رائے radiomanu@manu.edu.in پر بھیج سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے
यानी मोहम्मद इम्तियाज़ और हमारी स्टूडियो से प्रोफेसर अली मसर जायसी साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे सूफीनामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।